आप तो पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं बता। ये सरकार घोटालों की सरकार है। किसान के पैसे में भी घोटाला। अब कैग की रिपोर्ट आने पर राजस्थान सरकार में कई करोड़ रुपए गायब है, कई 100 करोड़ रुपए। और किसान सम्मान निधि जो दी जाती है, इसमें उत्तर प्रदेश में 3.15 अरब का घोटाला हुआ है। इसको लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे और कैसे किसानों के साथ ये बड़ा भद्दा मजाक जो किया गया है उस पर बातचीत करेंगे। और राजस्थान सरकार में जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कैसे 427 करोड़ रुपए का खर्च का पूरा हिसाब ही नहीं है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और बंगाल में तो आप जानते ही, बंगाल में कैसे एसआईआर के नाम पर सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया मिलकर, उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ मुसलमानों के उस रवैये को लेकर बात होगी जो हमेशा से वो दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। वो कैसे जो है एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, कैसे वो इंसानियत का फर्ज निभाते हैं, उस पर भी बातचीत होगी। और कुछ लोग हैं जो मुसलमानों पर टिप्पणियां करते हैं, कंगना रनौत जैसे लोग, उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जिसमें मुस्लिम के साथ किस तरीके व्यवहार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे जो गरीब लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर कितनी महत्वपूर्ण खबर है, किसानों से जुड़ी हुई खबर है। किसान आप जानते हैं इस सरकार में कितना परेशान रहे। पहले उन्हें आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पर उतरे। अब देखिए उन्हीं की सम्मान निधि का जो ढिढोरा पीटती है सरकार, उनके सम्मान निधि के साथ किस तरीके से बड़ा खिलवाड़ किया गया है। देखिए 3.15 अरब का घोटाला हुआ है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब का घोटाला। नरेंद्र प्रताप ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि में घोटाला हुआ है। सम्मान निधि पाने वाले 4,45,000 लोगों के डेटा और 1,700 आईपी एड्रेस फर्जी मिले हैं। अब समझिए 2019 से 20 में डायरेक्ट एंट्री के जरिए फर्जी पंजीकरण किए गए। कृषि विभाग ने 3,75,000 लोगों खाते में 2.25 अरब रुपए की 3 किस्तें और 75,000 लोगों खाते में 90 करोड़ किस्तों का 6 किस्तों का भुगतान कर दिया। फायदा पाने वाले सबसे ज्यादा लोग प्रतापगढ़ कुंडा तहसील के इलाका बाहुबली नेता राजा भैया का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, सुल्तानपुर में 4.45 लाख लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। आप समझिए ये सोर्स जो है वो मीडिया रिपोर्ट से आया है। अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा घोटाला किया गया है। किसानों के पैसे का बंदरबाट किया गया, किसानों के पैसे को लूटा गया है। जिन किसानों तक पैसा पहुंचना चाहिए था उन किसानों तक पैसा नहीं पहुंचा, उन फर्जी लोगों के पास पैसा पहुंचाया गया। कौन है इसके पीछे, अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे ये सिर्फ यही नहीं हुआ, राजस्थान में भी देखिए बड़ा घोटाला हुआ है। राजस्थान में 9,410 करोड़ रुपए के कर्ज लिए गए और 427 करोड़ रुपए का खर्च कहाँ, इसका हिसाब नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में बात सामने आई है। देखिए राजस्थान सरकार ने सरकारी संस्थाओं को लीज पर देकर 9,410 करोड़ रुपए कर्ज लिए। 427 करोड़ रुपए कहां गए, खर्च का कोई भी हिसाब नहीं। डीबी न्यूज ने खबर देखिए शेयर की है, कैग की रिपोर्ट है, तो इनके पास खर्चों का हिसाब नहीं रहता। वैसे अभी आपने देखा था कि सरकार का भी आया था कि कहां गए भैया पैसा, सरकार भी पैसों का जवाब नहीं दे पाती है। तो ये स्थितियां हैं इन लोगों की। और मुसलमानों पर टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों पर अलग तरीके की बातें करते हैं। एसआईआर में देखिए कैसे घपलेबाजी करते हैं, चुनाव जीतने के लिए घपलेबाजी, आम जनता के पैसे में लूटबाजी, ये हर जगह बाजी ही बाजी मारते हैं। बिट्टू शर्मा ने देखिए इस पर एक पोस्ट किया है, लिखा है कि बंगाल में एसआईआर होती है, 27 लाख वोटर्स हटते हैं, 7 लाख वोटर्स दोबारा अपील करते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना साउथ में सबसे ज्यादा 13 लाख वोटर्स डिलीट होते हैं। टीएमसी 51 सीट पर गड़बड़ी की शिकायत करती है, इन्हीं 65 सीट में से। जांच के दौरान 4,000 ईवीएम जल जाती हैं। विपक्ष चुपचाप तमाशा देखता है। आज ईसीआई ने 83,000 वोटर्स को दोबारा वोटिंग अधिकार से जोड़ दिया। नाम कटे 27 लाख, जोड़े गए 83,000। बीजेपी की जीत का मार्जिन 32 लाख वोट रहा। बंगाल इलेक्शन का इस दशक का सबसे फेयर इलेक्शन रहा। ज्ञानेश कुमार की जय हो। ज्ञानेश कुमार की फोटो लगाकर लोग लिख रहे हैं कि बंगाल का इलेक्शन कितना फेयर रहा, इस पर ज्ञानेश कुमार की जय जयकार होनी चाहिए। अब देखिए जरा एक और जय जयकार की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इन मुस्लिम बच्चों के खिलाफ जय जयकार,
इन मुस्लिम बच्चों के पक्ष में जय जयकार होनी चाहिए जो एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं। देखिए वीडियो पहले देख लीजिए आप। जाइए हो गया। हम लोग सब मिलके मेहनत करके पूरा एक एम्बुलेंस फंस गया था, इमरजेंसी था, उसे क्लियर करके धनबाद जाना था, उसे धनबाद के लिए हम लोग रास्ता क्लियर कर दिए। मुस्लिम वॉइस सेल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक तरफ ईद मिलादुन्नबी के दौरान एक मुस्लिम युवक एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए आगे आया, उसकी अपील पर लोग रास्ता देते गए और एम्बुलेंस निकलती रही। दूसरी तरफ हमने ऐसी खबरें भी देखी जहां कांवड़ यात्रा के दौरान गंभीर मरीज को ले जाकर एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई। कांवड़िए डीजे और गानों में व्यस्त रहे जबकि एम्बुलेंस रास्ता तलाशती रही। आस्था और जश्न अपनी जगह है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये फ़र्क है, मतलब अनुशासन किसको सीखना चाहिए ये भी ज़रा बताया जाए, ये दिखाया जाए। अब किस तरह तस्वीर निकलकर सामने आ रही, चीनी महंगी हो रही, तो ये कहा जा रहा नहीं चीनी महंगी हो रही तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ज़रा इनकी बेशर्मी देख लीजिए, ये नेताजी हैं जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। 40 के सुन लिया आपने, कैलाश विजयवर्गीय है। अब प्रोफेसर इलाहाबादी ने लिखा कि इनकी बेशर्मी देखिए। बीजेपी नेता कैलाश, चीनी महंगा होना अच्छा है, खूब महंगी हो जाए, चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बगल में बैठे लोग हंस रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं। महंगाई बढ़ रही है तो ये लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप समझिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार, चीनी महंगी तो स्वाभाविक तौर पर मिठाई महंगी होगी, और मिठाई महंगी होगी तो लोग रक्षाबंधन के त्यौहार कैसे मनाएंगे। अब इनकी हिंदुत्ववादी सोच ये बताए कि किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। अब जरा कंगना रनौत को सुन लीजिए, मुस्लिमों के बारे में टिप्पणी करने के लिए किस तरीके से सामने आ जाता है। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। मुस्लिम ने इनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, पहले लिखा क्या ये बताते हैं, फिर वीडियो आपको दिखाते हैं। दयाकृति सेनन ने एक विज्ञापन की ड्रेस को लेकर विवाद के बीच सुधीर चौधरी का कंगना रनौत से पूछना कि क्या वो यही ड्रेस ईद पर भी पहनेंगी। अनावश्यक रूप से धार्मिक विवाद को हवा देना था, लेकिन जवाब में मुसलमानों पर सगे भाइयों बहनों की शादी का आरोप लगाना और गंभीर आरोप है। सगे भाई बहन की शादी इस्लाम में हराम है। कजिन मैरिज को इससे जोड़कर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना तथ्य नहीं है बल्कि भ्रामक प्रचार है। तो बदनाम करने वाले लोग बदनाम करने लगते हैं, कहने वाले कहने लगते हैं। आप देखिए ज़रा कि अब कैसे ये जो है जस्टिस एस मुरलीधर ने क्या बात कही है, इनकी बात ज़रा देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, बार एंड बेंच ने इनकी बात को शेयर किया है। जो बायोलॉजिकल होने की बात कही जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल होने पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर स्पष्ट रूप से आलोचना की है। न्यायमूर्ति मुरलीधर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में माई विजन ऑफ इंडिया 2047 एडी विषय पर DS बोरकर मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे। तो आप समझिए, उनका साफ तौर पर कह रहा है, ए डे व्हेन वी फाइंड देयर इज नो ट्रंप, नो पुतिन, नो मतलब एक्साई, नो एर्दोगन एंड इंडिया हैज ए बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर। बताइए, मतलब हद है, मतलब लोग सवाल इस पर उठा रहे हैं। अब देख लीजिए ज़रा इस शख्स को, देखिए किस तरीके से ये मुस्लिम के साथ बर्ताव कर रहा है पीछे से लेकर। अब इसको मुस्लिम IT सेल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है। देखिए क्या लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने लिखा कि एक बुजुर्ग भारतीय मुस्लिम पुरुष शांत गरिमा के साथ बिल्कुल खड़ा है, अपने व्यवसाय का ध्यान रखता है, और एक हिंदुत्ववादी जोकर एक सर्कस जानवर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मुसलमान अभी धैर्य के दूसरे स्तर पर है, दूसरे स्तर पर शुद्ध आत्मनियंत्रण है। देख लीजिए किस तरीके का बर्ताव है, क्या ये सही है? आप जरा ये मंत्री जी को देख लीजिए, बंगाल की मंत्री किस तरीके का व्यवहार फुटपाथ पर गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं। देखा वीडियो आपने? सरल विज्ञान ने शेयर किया है कि यह फुटपाथ बच्चे का दूध गर्म करने के लिए है।
पश्चिम बंगाल की भाजपा मंत्री अग्निमित्रा पॉल एक महिला को डांट रही जो अपने 6 महीने के बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। जिनके पास रहने को घर नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, बच्चों को घुमाने के लिए पार्क नहीं है, वो क्या करें? बच्चे को भूखा मार दें, खुद जाकर कहीं मर जाएं? क्या इंसानियत मर चुकी है? वो भी एक औरत होकर एक औरत के दर्द को नहीं समझ पा रही है। आप बताइए किस तरीके का बर्ताव करते हुए नजर आ रही हैं? इनको आवाज़ दिलाइए। आप मंत्री हैं, आप व्यवस्था कराइए। व्यवस्था कराने के नाम पर कुछ नहीं है, डांट डपट के ये सब करने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके कृत्य करते हैं। आपकी इस पर क्या राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।